सारी सिचुएशन देखने के बाद ना एक बात तो आप लोगों को क्लियर होती जाएगी कि अब कुछ सोचना पड़ेगा। है, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? जॉब कर रहे थे, टर्मिनेट कर दिया जाता है, या आपको बोल दिया जाता है अगली जॉब देख लीजिए, या सैलरी को 50% काट देंगे। ये बहुत सी चीज़ें आपको देखने को या तो मिली होंगी या मिलेंगी, अल्लाह ना करे। लेकिन मेंटली आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं ना। और करंटली एज अ जियो पॉलिटिकल्स जो इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर हर इंडिविजुअल बंदा इससे इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है, ग्लोबली पड़ रहा है, इकोनॉमिकली पड़ रहा है, कंट्री वाइज पड़ रहा है। हर इंसान कहीं ना कहीं उसकी लपेट में आता जा रहा है। वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? अभी भी माइंडसेट खोलने आया हूँ। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं 2026 में क्या करें, 2026 और 2026 को भी अभी साइड पे रखें। ये आजकल का दौर चल रहा है ना जिसमें एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कल वो क्या होने वाला है, मुझे तो भी नहीं पता था। 1 महीने पहले सब ओके था, 1 महीने बाद क्या हो गया। तेल भरवाने गया था तब पता लगा जी, जो टैंक में 100 रुपये का जलवाता था वो 150 का जलवाना पड़ रहा है। पैसा उधर ही है, सैलरी उतनी है, एक्सपेंस इंक्रीज करके और भी कुछ लेने जाऊंगा तो पैसे कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात क्लियर होगी कि भाई हाँ, ये जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, ये सिचुएशन बन रही हैं, ये भाई आगे और भी भयानक हो सकती हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर मी, व्हाट्स माई प्लान इज, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मैं प्रिपेयर हूँ माइंडसेट के लिए? आप लोग प्रिपेयर हैं? एक तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, मुझे पता है, सुबह 9 to 5 जा रहे हैं या कोई भी छोटा मोटा काम अपना लगा हुआ है, दिहाड़ी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है यार, इधर से गए हैं 100, 150, 200, 400, 500, $1000 तक की भी दिहाड़ी लगा के आ गए, समझ आ गई, ठीक है। और अगर आपने ये फील कर लिया कि भाई ये सारे इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट या अफेक्ट कर रही हैं, तो व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शन इज? कभी ये सोचा है ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? रखनी पड़ेगी। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, बुरी बात नहीं कर रहा, बट हर बंदे को प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे दौर ऐसा चल रहा है ना, चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ छोटे मोटे आइडियाज़ हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब तक आपको माइंडसेट उस चीज़ से मैच ना हो आप ये काम करें। कोशिश करें। मैं देखिए अब यहाँ पे ना थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन समझिएगा, मैं पहले आपको बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक शेक दबाया करें, पता भी लगे ना कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। हर बंदे का ना बजट लेवल डिफरेंट होता है। एक बंदा वो है जो 9 to 5 करने वाला है, उन लोगों के लिए एडवाइस है कि भाई अपनी एक्सपर्टीज़ को फाइंड आउट करें। जो 9 to 5 कर रहे हैं करें, कोई बुरी बात नहीं, अपनी एक्सपर्टीज़ को फाइंड आउट करें और उन एक्सपर्टीज़ के ऊपर आप फ्रीलांसिंग करें। उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा ज़्यादा, कोई बड़े बड़ी चीज़ें नहीं लेके आनी, कोई बड़े बड़े स्टॉक नहीं जमा करने, कोई बड़ा वेयर हाउस नहीं लाना। आपके पास स्किल क्या है, उस स्किल को मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दें एज अ साइड बिजनेस, एज अ साइड लाइन। ठीक है, स्टार्ट जनरेटिंग द मनी। और जब आपको पता लगे कि आप उतना जनरेट करने लग गए हैं कि आपकी सैलरी से ऊपर जा रहा है काम, देन यू आर गुड टू गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब आप 9 to 5 को स्विच कर दें, क्विट कर दें, डिपेंडिंग ऑन यू। नंबर 2 पे पैसा है, ट्रेडर माइंडसेट है, ट्रेडर माइंडसेट वाले लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर काम करें, जनरल ट्रेडिंग के अंदर काम करें। अब आपको पता चल रहा है पेरिशेबल्स गुड हो जाए या ऐसी गुड्स जो इसमें वो कहते हैं ना डेली एसेंशियल हैं आपके खाने पीने के रिलेटेड, ये इस चीज़ के अंदर धंधा करना, बिजनेस करने वाला बंदा नाकाम नहीं होता। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, वो बंदा अपना पैसा निकाल लेता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स हजरात जो है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो आपको जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज हासिल है ना, उस बिजनेस के अंदर तशरीफ आवरी करें, प्रॉपर तरीके से लेके चलें, प्रॉपर लाइसेंसिंग के थ्रू लेके चलें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बजट आपको चाहिए होता। मैं कहता हूँ कि भाई आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे इस बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। अब थर्ड ऑप्शन, आजकल का दौर आपने देखा है, तो आजकल का तो नहीं, आईटी का रिलेटेड बहुत से मेरे भाई दोस्त लोग आईटी से रिलेटेड हैं। अब आईटी एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, बड़े सेगमेंट्स आते हैं। उनको मैं सिर्फ एक एडवाइस दूंगा, दुनिया में कहीं पे भी हैं, मैं तो चलें यूएई दुबई में,
एआई या एआई जनरेशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करें, ऐप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। एआई वो कहते हैं ना कि इंटरलिंक्स चीज़ों के ऊपर काम करना चालू करें, ठीक है। एआई कैसे किसी बिजनेस को हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। मार्केटिंग हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, कैसे एआई का एल्गोरिदम विल हेल्प पीपल टू ग्रो। अगर वो ग्रो करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। तो आईटी वाले हजरात तो पढ़ बहुत लिया यूनिवर्सिटी में, और मैंने तो ये सुना है कि आजकल की जो एआई की टेक्नोलॉजी जिस चीज़ तेज़ी से चेंज हो रही है ना, उन तेज़ी से हमारी बुक्स के अंदर उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। ये हमारी सारा ऑनलाइन नॉलेज है। तो अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एआई के ऊपर काम करें। अब पैसा ज़्यादा है। अब आखिरी बात करते हैं, पैसा ज़्यादा है, फंड्स हैं, बिग फिशेज हैं, आई रिस्पेक्ट। वो देख रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, अब क्या करना चाहिए। कुछ लोग पैसा कहीं से निकाल रहे हैं, कुछ लोग पैसा कहीं पे डाल रहे हैं। मैं नहीं बात करूंगा, आप लोग खुद देख रहे हैं, गोल्ड कभी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन कभी नीचे गिर रहा है, ऑयल किधर जा रहा है। मार्केट में ना जब अनसर्टेनिटी हो ना, तो इस तरह की मूव्स आपको देखने को मिलेंगी। और वो देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे को ट्रेडिंग का नहीं भी पता ना, ऑयल का, वो भी खोल के देख लेता है चार्ट, ये हुआ क्या था ये ऐसे ही हुआ था। अब उन लोगों के पास क्या क्या चॉइस है, जिनके पास फंड्स बड़े हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं यही कहूँगा, गो विद अ प्रॉपर्टी ऑप्शन। बट ये नहीं कि अन्य वाह, सॉरी, यहाँ पे ना आके मुझे बताइएगा नहीं जी उधर प्रॉपर्टी डूब गई, उधर से पैसा, मैं ये बातें नहीं कर रहा। अ रियल माइंडसेट, वो कहते हैं ना, इन्वेस्टर दे नो स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद अगर कोई भी एक बंदा मार्केट में अपना पैसे को इन्वेस्ट करता है, दे कैन मेक मनी। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, वेट, जब कभी कभी ना सिचुएशन अनसर्टन ऊपर नीचे चल रही होती है, वेट फॉर द राइट एंट्री। ट्रेडिंग की ज़बान में ये बोला जाता है ना कि आपने अपने, वो कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना दी है। या तो आपको लग रहा है रेजिस्टेंस टूटने वाली है, तो वेट फॉर द रेजिस्टेंस टूटने का। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे आ रही है, तो सपोर्ट तक आने देना जहाँ पहले आई थी। दैट्स द राइट पॉइंट टू जंप इनटू द मार्केट, बाय योर एसेट्स, होल्ड ऑन, एंड यू कैन मेक द मनी। यहाँ तक मैं स्पेशली यूएई दुबई की बात करूँ, कोविड के बाद मैंने यहाँ तक देखा कि जिन लोगों ने 5 और 6 मिलियंस के इन्वेस्टमेंट की थी, मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, 5 to 6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी आफ्टर द कोविड, उन लोगों ने 3 से 4 सालों के अंदर वो 5 मिलियन को 14 मिलियन तक यूएई के अंदर कैश करवाया। दैट्स हाउ दिस बिग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज। बाकी माइंडसेट ओपन करें, कोई एडवाइस अली भाई से चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देखिए, कुछ भी है डायरेक्ट डीएम कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को समझ आई तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।